भाभी साहब, भाभो से आपका रिश्ता बहुत दूर का है। भाईसा की वजह से जुड़ी हैं आप उनसे, लेकिन मेरा उनसे रिश्ता दूध का है। आप ध्यान रखिएगा, ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। बाबू देखिए, नाहर आया है। नाहर, मेरा बच्चा। इन्होंने तो खाना पीना सब छोड़ दिया है। जिद पकड़ ली है कि जब तक आप दोनों घर नहीं आओगे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ये सब क्या है बाबू? सच बताऊं, ये मैंने सलोनी से सीखा। याद है ना, जब बंटवारे की बात चली थी तो सलोनी ने ऐसा ही किया था, और माता महाराज ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। हो सकता है वो मेरी प्रार्थना भी सुन ले। चलिए मैं आ गया हूं ना, अब तो प्लीज खा लीजिए। नहीं, जब तक सलोनी को नहीं देख लेती मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। सलोनी को लेकर आ तो लगेगा ना? नाहर, कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जा सकता हूँ भाई साहब, सलोनी को ढूंढने। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप रहने दीजिए भाई साहब, आपको तकलीफ कर रहा है। मैं अपने आप ढूंढ लूंगा उसे, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। ऐसे समय में भी जिद। खैर, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। इस वक्त हमें सलोनी तक पहुंचना है। मेरी मदद को तुम एहसान मत समझो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बाबू के लिए कर रहा हूं। भाई साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ सलोनी जी को ढूंढने। चलो। सलोनी को सब जगह ढूंढ लिया। पुलिस स्टेशन भी चले गए, हॉस्पिटल्स भी चले गए, लेकिन सलोनी का कुछ पता नहीं चला। भाई साहब, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सलोनी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हम कैसे ढूंढे उसे? वक्त के साथ जाने कितने
शुभ्रा, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम जाओ यहाँ से शुभ्रा, प्लीज। मेरी फिक्र मत करो। नहीं, आपके बिना मैं नहीं जाऊंगी दीदी। तुम जाओ यहाँ से शुभ्रा। क्या बात है, उस बहन के लिए इतना प्यार जिसने हर कदम पर सिवाय ठोकर और गालियों के तुम्हें कुछ नहीं दिया। अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने चली हो। क्या बात है। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सलोनी का कहीं पता नहीं चला। पुलिस स्टेशन में भी जाकर इंक्वायरी की, हॉस्पिटल्स में भी जाकर देख लिया, लेकिन कहीं पर भी एक्सीडेंट की तो कोई खबर नहीं है। हेलो, कौन बोल रहा है? उर्वशी है। मुझे सलोनी के बारे में कुछ बात करनी है। किसका फोन है? जी हमारी फ्रेंड का फोन है, उसका फोन एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आप नार से बात करवाइए। वो तो इस वक्त है नहीं यहाँ पर, आप हमसे कह सकते हैं। तो सुनिए, सलोनी मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो नाहर को कहना 1 करोड़ देकर ले जाए अपनी बीवी को। आई एम सो सॉरी, आपने गलत नंबर डायल किया है। क्योंकि सलोनी और नाहर तो अब इस घर में रहते नहीं हैं। इस घर से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आप जो ये सब करके 1 करोड़ कमाने के सपने देख रहे हैं उसे भूल जाइए। क्योंकि नाहर बन्ना के पास तो खुद अपनी जिंदगी काटने के लिए इतने रुपए नहीं है, तो आपको कहाँ से देंगे वो? ठीक है, नाहर के पास ना सही, लेकिन ब्रजेश के पास में तो दौलत का भंडार है। देखिए, हम आपसे कह चुके हैं कि नाहर और सलोनी अब इस घर में नहीं रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ब्रजेश जी सलोनी जी के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देंगे। इसीलिए आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। देख रहा हूँ कि उस फोन के बाद आपके चेहरे का रंग ही बदल गया। किसका फोन था उर्वशी जी? और किस सोच में हैं आप? वैसे आप मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर सकती हैं। अब कोई हेल्प चाहिए तो हुक्म कीजिए। थैंक यू कंवर साहब, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें कुछ भी कहें उर्वशी जी, लेकिन मैं भी आपको अच्छी तरह पहचान गया हूं। और एक बात आप भी याद रखिएगा कि आपको भी मेरी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी, और वो भी बहुत जल्दी। और बेटा, सलोनी का कुछ पता चला? न जाने कहाँ होगी मेरी लाडो। उसने कोई फोन भी नहीं किया। इसका मतलब वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। मम्मी जी, आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। वो तो इस घर से जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ही अपनी जिद में जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हारी कैसी गलती बेटा? क्या तुम दुखी नहीं? इन सब बातों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह शुभ्रा। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। न जाने कितने दुख लिखे हैं हमारी झोली में। ईश्वर को दोष मत दो देवरानी सा। सारा दोष तो हम इंसानों का है। शुभ्रा को बहकाया गया था, भड़काया गया था घर छोड़ के जाने के लिए।
क्यों आई है यहाँ? चली जा जहाँ उस शैतान के साथ गई थी। उसकी कैद से तो आजाद होके आई है शुभ्रा। आप लोग घर पे नहीं थे, इसलिए इसने मुझसे मिन्नत की कि इसे अपने साथ लेके यहाँ आओ। लेकिन हमसे मिलने की जरूरत ही क्या है? ये मर गई है हमारे लिए। अभी भी यहीं खड़ी रहेगी? जा चलिए यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज दीदी की मदद कीजिए, उनकी जान खतरे में है। कहाँ है सलोनी? क्या हुआ उसे? मैं उस करण को छोड़ूंगा नहीं। नाहर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम सब चलेंगे ब्रजेश जी। वो लड़का बड़ा खतरनाक है। कहाँ रखा था तुमने? चलिए मैं बताती हूँ। कहिए कावेरी जी। तुमसे बड़ा बेवकूफ और लापरवाह इंसान नहीं देखा मैंने। एक मामूली लड़की को नहीं संभाल सकते तुम? यहाँ से पूरी फौज लेकर आ रही है शुभ्रा। याद रखना करण, अगर पकड़े गए तो। रिलैक्स कावेरी जी, सलोनी की परछाई भी नहीं मिलेगी उनको। आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठकर आने वाले खतरे का इंतजार करूंगा? तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो करण, इससे पहले कि सलोनी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तुम उसके ससुराल वालों को फोन करो और उनसे पैसे मांगो। किया था फोन, साफ साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि नाहर के पास पैसे ही नहीं है। और ब्रजेश सलोनी के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। किससे बात की थी तुमने? पता नहीं, कोई उर्वशी थी। ओह जीजी, मतलब यहाँ भी दाल में कुछ काला है। पता करना होगा मुझे कि चक्कर क्या है। हेलो। हाँ, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन ध्यान से। तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। डोंट वरी कावेरी जी, अब कोई गलती नहीं होगी। बहुत मुश्किल से सलोनी मेरे हाथ लगी है। अब तो मैं उसका वो हश्र करूंगा कि मौत के लिए भी तरस जाएगी वो। आप सलोनी जी की चिंता में चहलकदमी कर रही हैं या कोई और प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है? आपको अपनी ननद जी की फिक्र नहीं हो रही कावेरी जी? जी जी, बहुत फिक्र होती है मुझे उनकी। लेकिन जब घर के सारे मर्द उन्हें तलाशने गए हैं तो फिर भीड़ भड़ा के क्या फायदा? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। डोंट माइंड कावेरी जी, आप इस घर का भीड़ क्यों बढ़ा रही हैं? आप अपने ही घर चली जाती। जाना तो चाहती थी, निकल भी गई थी, लेकिन फिर कुछ सोचा और वापस आ गई। सलोनी दी करण के कब्जे में है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आज़ादी के लिए वो रुपयों की डिमांड जरूर करेगा। अगर उसका फोन आ गया तो? कावेरी जी, करण यहाँ क्यों फोन करेगा? सलोनी जी का इस घर से कोई रिश्ता तो है नहीं। तो आपको ऐसा लगता है, मगर अफसोस ऐसा है नहीं। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर आपकी बात सच होती तो भाभो भूख हड़ताल क्यों करती, और ब्रजेश जी दौड़े दौड़े सलोनी की तलाश में क्यों जाते? जी जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सलोनी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। जहां तक मैं करण को जानती हूँ, वो बहुत ही नालायक और घटिया किस्म का इंसान है। आप करण को कितना जानती हैं कावेरी जी? उतना ही जितना सब जानते हैं।
आई डोंट माइंड कावेरी जी, लेकिन हम तो करण को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन हमें आपकी ननद की फिक्र ज़रूर है और उनके लिए हम प्रार्थना भी ज़रूर करेंगे, बट माइंड यू, केवल इंसानियत की खातिर, ब्रिजेश जी की तरह। ये जीजी छुपी रुस्तम है। मुझे तो काकी से भी 2 हाथ आगे चालाक और खतरनाक लगती है। जो कुछ हो रहा है सलोनी के ससुराल में, उन सब के पीछे जीजी का ही शातिर दिमाग है। यही वो जगह है जहाँ करण ने मुझे और दीदी को रखा था। यही कहीं होगी वो। यहाँ भी कोई नहीं है। तो यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ हो गया। भाई साहब मेरी सलोनी कहाँ चली गई? छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। सलोनी, तुम बैठी रहो वरना चलती गाड़ी से फेंक दूंगा यहाँ पे। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, बहुत मुश्किल से हाथ में आई हो। अरे छोड़ दो। बैठी रहो यहाँ पे। ये करण कहाँ लेके गया होगा सलोनी को? उसे लगा होगा मैं सबको पता बता दूंगी, इसीलिए शायद। शुभ्रा को तो मेरे चुंगल से बचा लिया तुमने। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं, समझी? छोड़ दो मुझे, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो। अपने आपको बहुत होशियार समझती हो ना? हाँ? सलोनी, अगर उसे जरा भी तकलीफ दी सलोनी को, तो उस करण की जान ले लूंगा। करण छोड़ दो मुझे, करण छोड़ दो। आसानी से नहीं सलोनी, बहुत मुश्किल से हाथ में आई हो। सारा बदला लेके रहूंगा। Be careful, Nahar.